बांग्लादेश की करेंगे, जहां की सरकार कट्टर है और आतंकी बेकाबू हो चुके हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के खिलाफ आपको बता दें कि भारत में लगातार प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के गुना में भी इसी तरीके का प्रदर्शन देखा गया। इसी के साथ राजस्थान में भी लगातार भारतीयों की ओर से आवाज उठाई जा रही है। जो हालात यहां पर किए गए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के, आपने देखा कि कैसे साधु संत हो, आम नागरिक हो, लगातार उन पर यहां आक्रमण किया जा रहा है। फिलहाल ये 3 तस्वीर देख सकते हैं। बांग्लादेश में अत्याचार किस तरीके से जारी है। एमपी के गुना में यह प्रदर्शन किया गया, लोगों ने सड़कों पर उतरकर यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी हिंदू संगठनों के लोगों ने हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ में नफरती साजिश के खिलाफ हल्ला बोल किया है, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। करीब 150 देशों में यूनुस सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से हिंदू अत्याचार और इस्कॉन के महंत की गिरफ्तारी का विरोध जता रहे हैं। जहां मंदिरों में भजन संकीर्तन के जरिए शांति सद्भाव की कामना की जा रही है, वहीं दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी तक हिंदू संगठन एकजुट होकर यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में सिर्फ इंडिया नहीं और इंडिया के बाहर में भी जितना हिंदू है सब प्रोटेस्ट कर रहा है। जो वहाँ पर हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये आदमी जब तक बांग्लादेश में उपदेष्टा के रूप में है, ये इतना सब कुछ कर रहा है जो हमारा हिंदू भाई है उसके लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लीगल वे से यूएन जाना पड़ेगा, तब जाके कोई बात बनेगा। ये सब तो फोकटिया बात है, इस सब बात में कोई दम नहीं है। त्रिपुरा में भी लोगों का बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। त्रिपुरा के होटल रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने बांग्लादेश का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। होटल रेस्तरां मालिकों ने कहा कि वे अब किसी भी बांग्लादेशी मेहमानों को भोजन नहीं देंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, वहाँ की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिंदा लोगों को जलाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसको लेकर के आज राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना ने मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका है। जहां देश भर के लोग दुनिया भर में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसमें भी सियासत ढूंढ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया बांग्लादेश के हालात पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो, क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार, हिंदू मंदिरों पर हमले से धधक रहा गुस्सा महंत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद फूट पड़ा है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए साधु संत हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। बांग्लादेश भक्त जो फ़ोन करता है तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम जो तिलक, कंठी है और जो भगवा ड्रेस या जो वाइट कुर्ता भी, धोती कुर्ता भी पहनते हैं, अभी फ़िलहाल पब्लिक में पहन के मत जाइए। क्योंकि हमने देखा कि पिछले वीक में बहुत सारे हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको मारा गया। एक भक्त का तो पूरा मुंह इतना फाड़ दिया कि पूरा मुंह लहूलुहान हो गया। वहीं हिंदू अत्याचार के आरोपों के बाद अब बांग्लादेश में भारतीय चैनलों पर पाबंदी की मांग उठ रही है। इसके लिए बांग्लादेश की हाईकोर्ट में बाकायदा याचिका दायर की गई है। शांति के नोबेल पुरस्कार का चोला ओढ़े मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है, जिसके सत्ता में आते ही बांग्लादेश में अचानक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गया। अब उसके खिलाफ दुनिया भर में आक्रोश की लहर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनुस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की मांग उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा है और बांग्लादेश की सड़कों पर भी गुस्सा है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? राजस्थान के जयपुर में सड़कों पर साधु संत उतर आए हैं। कट्टर यूनुस, बेकाबू आतंकी, लेकिन रोकेगा कौन? यूनुस सरकार यहां पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, सोच बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन जयपुर की सड़कों पर साधु संतों ने विरोध जता दिया है। बीजेपी के विधायक भी इन साधु संतों के समर्थन में सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। एक उद्देश्य है कि बांग्लादेश में सनातनियों को ये संदेश देना है कि आपके साथ हम खड़े हैं और सरकार, केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले रही है। लेकिन विपक्ष और कांग्रेस और उनके मित्र, उन्होंने आज तक भी इस बात की निंदा नहीं की कि बांग्लादेश में सनातनियों के साथ गलत हो रहा है। तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि भारतवर्ष के सारे सनातनी सामूहिक रूप से संगठित होकर और वहाँ रहने वाले बांग्लादेशी सनातनियों के साथ खड़े हैं, उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं और कहीं जरूरत पड़ी बांग्लादेश में जाने की तो हम लोग सेवा के लिए वहाँ जाने को तैयार खड़े हैं। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार सख्ती भरे एक्शन उठा रही है, कदम उठाए जा रहे हैं। और अब रोहिंग्याओं को वहां पर कैसे रोका जा रहा है ये बता रहे हैं आपको, क्योंकि म्यांमार से जो एक कोशिश हो रही है कि यहां पर रोहिंग्या आ चुके हैं और अब ये जो रोहिंग्या है ये घुसपैठ करके कैसे वहां बसने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कैसे सरकार एक्शन ले रही है एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को किसने बसाया? कैमरे में कैद रोहिंग्याओं की घुसपैठ। पुंछ टू डोडा घुसपैठियों पर कानूनी शिकंजा। ब्रेक टू ब्रेक रेड, रोहिंग्या रूट ट्रेस। घुसपैठिए चाहे पुंछ में हो या फिर राजौरी के किसी मोहल्ले में, जम्मू कश्मीर की पुलिस हर किसी को ढूंढ निकालेगी, सबका हिसाब करेगी। हर अवैध व्यक्ति खदेड़े जाएंगे, जहां से आए हैं वहां पहुंचाए जाएंगे। केंद्र की तरफ से निर्देश आ गए हैं, किसी भी घुसपैठिए को बख्शा नहीं जाएगा, भारत की सरहद से पार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ रण छेड़ दिया है। पुलिस ने अवैध रूप से घुसे रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया। मददगारों पर शिकंजा कसने के साथ साथ घुसपैठियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। अवैध रूप से जो रोहिंग्या जम्मू में रह रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 3 जो एफआईआर्स हैं वो रजिस्टर की गई हैं। ये तस्वीरें आप जो हैं वो त्रिकुटा नगर की देख रहे हैं, जहां पर जो रोहिंग्या यहां पर रहते थे उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस तरफ मैं गौरव से कहूँगा आपको दिखाएं कि बाकी लोग भी जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी भी आइडेंटिटी की जान की जा रही है। लेकिन ये प्लॉट जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर रोहिंग्या रहते थे, जिसके बाद जम्मू पुलिस की तरफ से यहाँ कार्रवाई की गई है। इससे पहले जम्मू के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई, रोहिंग्याओं और उनकी मददगारों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस अब तक इस मामले में 18 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुकी है। वहीं उनको पनाह देने वाले 3 मकान मालिकों पर भी केस दर्ज किया गया है। 18 एफआईआर जो हैं साउथ जोन के अंदर रजिस्टर की हैं। ये जो एफआईआर लॉन्च हुई हैं, ये एफआईआर स्पेसिफिकली लैंड लॉर्ड्स, जो लैंड ओनर्स हैं, जिनके घरों में वो रह रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को जानकारी मिली कि ये रोहिंग्या साल 2013 में अवैध रूप से आकर बस गए थे और पिछले 11 सालों से अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 साल पहले रोहिंग्याओं की आबादी 6000 थी, जो अब बढ़कर 10,000 पहुंच गई है। जिस तरह से लगातार इनपुट से लगातार आतंकी हमले जम्मू संभाग में हो रहे हैं और उस बीच रोहिंग्या जो हैं वो गैर कानूनी रूप से भारत में घुसपैठ कर यहाँ तक पहुँचते और उसके बाद आम लोगों की मदद से जो उन्हें यहाँ पर शरण देते हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। 3 एफआईआर अभी तक रजिस्टर किए गए हैं और इसके साथ साथ अब उन रोहिंग्या से भी पूछताछ की जा रही है जो यहाँ पर रह रहे थे कि क्या उनके पास जो है UNHRC कार्ड है, वो कार्ड क्या वैलिड कार्ड है, क्योंकि कई जगह उनके पास जो है फर्जी दस्तावेज तक बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब जम्मू में जो है वो बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पिछले 12 सालों से रोहिंग्या फर्जी आधार और पहचान पत्र के जरिए भारत में रह रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर इतने रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में कैसे आ गए, कैसे लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया और आने वाले वक्त में भारत के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं। देश में करीब 40,000 रोहिंग्या घुसपैठिए हैं।
ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा बन सकते हैं, आतंकी संगठन का सीधा टारगेट हो सकते हैं। इससे पहले भी देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये खतरा साबित हो सकते हैं। अब ये रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर समेत देश के अलग अलग राज्यों में अभियान चलाकर इन्हें खदेड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दहशतगर्द घाटी में पांव पसारने की फिराक में है, लेकिन उनके नापाक मंसूबों को देश की सुरक्षा में लगे जवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया है। एक बार फिर से हरवान इलाके में आतंकी घटना की फिराक में छुपे दहशतगर्दों को सबक सिखाया गया है। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। घाटी में छिपे देश के दुश्मनों का एक एक कर सफाया किया जा रहा है। दहशतगर्दों को चुन चुन कर उनका हिसाब किया जा रहा है। सुरक्षा बल के जवान अभी हरवान में आतंकी विरोधी अभियान चला रहे हैं। स्पेशल खुफिया यूनिट के आधार पर दाचीगाम जंगल के ऊपरी इलाकों में पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया, जहां पर कुछ संदिग्ध नजर आए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, जिसमें एक ढेर हो गया है। बाकियों की तलाश में घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी है। दाचीगाम वन के साथ साथ सेनात्राल में आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जम्मू कश्मीर के एरियाज में हम देख रहे हैं। सुरक्षा एजेंसीज को कल रात एक सूचना मिली थी, हरवन श्रीनगर में कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद वहां पे कल रात एक कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन जो है चलाया गया है। हालांकि अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि एक आतंकी को फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज ने ढेर कर दिया है और लगातार बाकी आतंकियों की भी अभी तलाशी कार्रवाई जो है हरवन इलाके में अभी सुरक्षा एजेंसीज ने फिर से एक बार शुरू कर दिया। श्रीनगर का हरवान जंगल, जहां कुछ दिन पहले ही मुठभेड़ हुई थी, एक बार फिर यहां पर आतंकियों ने पनाह ली तो सुरक्षा बलों ने सबक सिखा दिया। जहां अभी मुठभेड़ चल रही है श्रीनगर के अंदर, करीबन 22 दिन पहले की अगर हम बात करें, सेम इसी जगह पे एक मुठभेड़ जो है कुछ टाइम के लिए शुरू हुई थी। बाद में कुछ दिन तक वो ऑपरेशन चला था, लेकिन वहां पे किसी आतंकी को मारा नहीं गया था, ना ही जिंदा पकड़ा गया था। लेकिन उसके साथ हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग एरियाज की अगर हम बात करें, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, वहां पे सर्च अभियान जो है बढ़ा दिया गया। उधमपुर के लट्टी इलाके में एक VDG सदस्य अशोक कुमार मृत पाए गए। गोली लगने से उनकी मौत बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो पाक परस्त आतंकियों की हलचल जम्मू कश्मीर में भले ही बढ़ गई है, लेकिन देश की सुरक्षा में लगे भारत के वीर सपूत एक एक कर इनका सफाया कर रहे हैं, उन्हें जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।